हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी ठीक ठाक हैं। अगर तो आपका प्लान बन रहा है भी हाँ मुझे फ़ाइल लगानी है, चाहे किसी भी कंट्री की, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री की, अगर आपको आप प्लान है, आपने आईएलटीएस वगैरह क्लियर कर रखा है, फ़ंड आपके तैयार हैं, तो देर मत करो। मतलब इस वीडियो का मेन मोटिव यही है भी आपको बताना है भाई देर मत करो। रीज़न क्या है, हर कंट्री चाहे वो कोई भी हो, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कंट्री अपने इमिग्रेशन रूल्स चेंज कर रही है डे बाय डे। रोज़ कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसमें कोई ना कोई कंट्री कुछ ना कुछ रूल्स चेंज कर रही है। अब उसके चलते क्या हो रहा है, किसी ना किसी सेक्टर को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है वीज़ा लेने में, या फिर फ्यूचर के हिसाब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में बताया था भी, जैसे कनाडा ने क्या कर दिया, कनाडा ने अपना जीआईसी बढ़ा के सीधा डबल कर दिया, 10,200 से आई थिंक 20,600 कुछ कर दिया है। रीज़न क्यों, अब उससे होगा क्या भी, जो आपके पास नॉर्मल बच्चे थे, जो मतलब क्योंकि कोई ना कोई तो लोन लेके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो कुछ परसेंटेज तो कम होगी ना, जिनके पास फंड नहीं होगा। कम नहीं होगी तो कम से कम लेट होगी। अब लेट होगी तब तक कोई दूसरी पॉलिसी आ सकती है, तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा उन्होंने एक और कर दिया, आपको शायद सुनने में आया, कनाडा ने उनका CRS स्कोर जो एक्सप्रेस एंट्री का रेजिडेंसी का है वो बहुत बढ़ा दिया है। मतलब 550 के आसपास चला गया है। वो किसी टाइम 400 था, 2 साल पहले 400 के आसपास था। तो रीज़न क्या है भी, हर रोज़ कोई ना कोई इमिग्रेशन की ऐसी अपडेट आ रही है जिसमें वो माइग्रेंट के लिए रूल्स और थोड़े से हार्डर करते जा रहे हैं। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को वो लीनियंट कर रहे हैं, वो है अगर आप प्योरली स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड वाले हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप आज की बजाय 4 साल बाद आ जाना, अगर आप हाईली स्किल्ड हो किसी भी कंट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के में जो अभी वीज़ा चेंजेस आए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में अगर थोड़े से वीज़ा चेंजेस आए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने कहा चलो आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्लान बनता है भी यार कनाडा में ये थोड़े से हालात अभी ठीक नहीं चल रहे, तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर हो सकता है ये वाली वीडियो आपके किसी काम आ जाए, या आपके किसी दोस्त या फैमिली में किसी के काम आए जो ऑस्ट्रेलिया का सोच रहा है, तो शेयर ज़रूर कर देना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने पॉलिसी बना दी है, पर अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया भी वो अपडेट कब तक होगी, मतलब इम्प्लीमेंट कब तक होगी, कोई डेट नहीं दी है। पर हाँ, अभी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगी, या डेट आ जाएगी भी, आने वाले कुछ महीनों में डेट ज़रूर आ जाएगी भी। उसकी एग्जैक्ट डेट कब है, कब से वो चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, आपने सुना होगा भी यार किसी के आईएलटीएस में 5.5 बैंड है तो वो कनाडा की फ़ाइल नहीं लग सकती, ऑस्ट्रेलिया की लग जाएगी। याद है, मैंने बहुत सुना है, मतलब जब मैं गांव में था तो मैंने बहुत सुना है भी ऐसी बातें चलती भी यार 5.5 बैंड है, कनाडा का तो हो नहीं पाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। वो चीज़ को ये ख़त्म करने का सोच रहे हैं अभी तक, क्योंकि जब तक अपडेट नहीं आती, प्रॉपर लागू नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल ये है भी वो 5.5 को बढ़ा के 6 कर रहे हैं, मतलब कनाडा की तरह कर रहे हैं। ईच वो जो आपका 5.5 था वो इसको ये 6 कर रहे हैं, ईच में आपके 6 होने चाहिए, ओवरऑल से 6.5 है, ऐसा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। पर वो सिर्फ उसके लिए है क्या नाम है, अगर आप स्टडी वीज़ा वगैरह पे आ रहे हो, ऑब्वियस ही बात है। यूजुअली क्या होता है भी आपने आईएलटीएस का स्कोर दिया, आपके बैंड आ गए, तो आपने स्टडी स्टार्ट कर दी। इनका क्या सीन है भी, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के ना कोर्स चेंज कर लेते हैं, या फिर अगर मान लें उन्होंने 1 साल की स्टडी ली है, उसके बाद उनको 1 साल का वर्क वीज़ा मिल गया, उस वर्क वीज़ा में उनको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली ना अपने स्टडी से रिलेटेड, तो उनको दोबारा स्टडी लेनी पड़ सकती है ना कई बार। तो अगर वो दोबारा स्टडी लेते हैं तो उनको दोबारा आईएलटीएस का स्कोर देना पड़ सकता है, एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये भी अभी प्रॉपर क्लियर कब होगा, जब ये प्रॉपरली अब डेट आ जाएगी भाई, इम्प्लीमेंट होगी ये चीज़ें इस डेट को। तो मेरा अभी ये था भी भाई आईएलटीएस के स्कोर को इन्होंने उसका लेवल बढ़ा दिया है, तो जो भी अब आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका प्लान बन रहा है, तो उस हिसाब से करो भी, कम से कम आपके 6 ईच में ज़रूर आए बैंड, और ढंग से करो। कोई मतलब पर्ची वाला काम मत करो भी हाँ मतलब कहीं से बस जुगाड़ करवा के ले लिया तो यहाँ आके फंस सकते हो।
अगर, क्योंकि तब तक आप हो सकता है लागू हो जाए ये चीज़। पहली बात तो ये कर दिया। दूसरी बात इन्होंने सीधा कर दिया है भाई हमें लो स्किल वाला बंदा चाहिए ही नहीं। जो बंदा लो स्किल वाला है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, हमें नहीं चाहिए। अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपको हम रेजिडेंसी भी देंगे, अच्छी सैलरी भी देंगे, अच्छे जॉब भी देंगे, तब हम आपको सब कुछ करेंगे अगर आप हाईली स्किल्ड हो। अगर आप लो स्किल्ड हो तो हमारी तरफ से बाय बाय है। एक्चुअली उसका रीज़न क्या है, माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है माइग्रेशन, मतलब इतनी बढ़ गई है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ ये क्यों कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये कर इसलिए रहे हैं भी माइग्रेशन को कम करना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इन्होंने क्यों किया ऐसा। बिफोर कोविड से पहले क्या था, इनके पास एनुअली ना मतलब 2.5 लाख माइग्रेंट आते थे, स्टूडेंट आते थे, 2.5 लाख एनुअली है ना, एक साल में। मतलब आप मान के चलो भी 18-19 की बात एक एग्जांपल का था, 18-19 में इनके पास एक साल में 2.5 लाख स्टूडेंट आया था। जो कोविड के बाद ये पिछले साल 22-23 में गैस करो कितना आया है, एवरेज लगा के चलो राउंड फिगर में 5 लाख, मतलब सीधा डबल। तो अब उसको कम कैसे करें, तो इनका यही टारगेट है भी भाई इस चीज़ों को इतना वो कर दो, इम्प्लीमेंट करने के बाद ये 23 से जो 24 वाला साल होगा उसमें कम से कम नहीं तो 3 के आसपास इनका आ जाए, 3 लाख के आसपास, कम से कम 1.5 लाख कम करें। तो ऑब्वियस ही बात है, उसको कम कैसे करेंगे, ऐसे सीधा तो मना कर नहीं सकते भी भाई तू मत आना, तू मत आना। कोई ना कोई इनको एक सेट पैरामीटर रखना पड़ेगा। तो ये लेवल इतना बढ़ा रहे हैं भी, तो ऑटोमेटिक जो आने वाले लोग हैं उनमें से एक ऑटोमेटिक ऐसा फिल्टर लग जाए भी इनके पास अच्छे लोग ही हैं, अच्छे इनके जो हाई स्किल्ड लोग हैं वही हैं। आगे ये और कई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आपके पास हाई स्किल्ड, अगर आप IT में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप नर्स हो, आप हेल्थ केयर में हो, डॉक्टर हो, तब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जॉब अप्लाई करो, आपके घर पे आपको वर्क परमिट आ जाएगा। जितने साल का इनका हिसाब किताब होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साल 2 साल का, अच्छी सैलरी वाला अगर आपके हो। पर हाँ ये है भी, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई एक आधा इनका टेस्ट देना पड़ जाए, कोई ट्रेनिंग वाला सिस्टम हो सकता है कि हम उस चीज़ को कम करना चाहते हैं। अब वो डायरेक्टली कम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो इन्होंने एक तो ये रास्ता ढूंढा है भाई अगर आप लो स्किल हो तो हमारी तरफ से बाय है। दूसरा, आइल्स का बैंड इतना बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर एग्जांपल बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसने 2 साल की स्टडी ली, 2 साल की स्टडी ली। अब जनरली हमारे क्या होता है भी यार, कोई भी मिल रही है, मान लो उसके ग्रेजुएशन, कोई उसने जनरल ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई भी स्टडी मिल रही है ले लो। होटल मैनेजमेंट ले ली। अब होटल मैनेजमेंट लेने के बाद उसको ऐसा कोई काम नहीं मिला जो उसकी होटल मैनेजमेंट की स्टडी को सेटिस्फाई करता हो, मतलब है ना, वैलिडेट करता हो। अब 2 साल की स्टडी के बाद जो उसको 1 साल का या 2 साल का, जितने साल का भी उसको वर्क वीज़ा मिला था, उसमें उसने जॉब तो करी, कभी कुछ कोई जॉब कर ली, कहीं पेट्रोल पंप पे जॉब कर ली, कहीं सुपरमार्केट में जॉब कर ली, पर वो जो उसकी स्टडी थी उसको वैलिडेट करने वाला, उसको मतलब एक टिक करने वाला भी, हाँ इससे रिलेटेड मुझे उसको काम नहीं मिला। तो जो उसका जब वर्क परमिट ख़त्म होगा तब वो जो नेक्स्ट उसको वर्क वीज़ा लगेगा वो कैसे लगेगा, क्योंकि उसकी जो जॉब है वो लो स्किल्ड में आ गई, क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। वो तो स्किल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो जिसमें तुम स्पेशलिस्ट हो। अब तो वो नॉर्मल लेबर कर रहा है, अब उसका नेक्स्ट वीज़ा बढ़ेगा कैसे, समझ रहे हो मेरी बात। या तो 2 ऑप्शन है, या तो वो कोई दोबारा स्टडी ले, या फिर कोई जिसको हम कनाडा में LMIA बोलते हैं, या कोई रेस्टोरेंट या कोई फर्म या कोई कंपनी उसको कोई स्पॉन्सर दे, कोई उसको बोले भी हाँ तू मेरे लिए काम कर ले, मैं तेरा वीज़ा बढ़ाता हूँ। 2 ऑप्शन है। अगर तो वो दोबारा स्टडी में जाएगा फिर उसको आइल्स देना पड़ेगा पहला। अगर वो स्पॉन्सर में जाएगा, उसका बॉन्ड होगा और उससे पैसे भी लेगा एम्प्लॉयर, ऑब्वियस ही बात है उसका वीज़ा बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से प्रॉपर तैयारी करके आना, इन चीज़ों को माइंड में रख के आना भी। अब धीरे 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 हर एक के इमिग्रेशन रूल्स टफ होते जा रहे हैं। तो अगर आपका सब कुछ रेडी है तो आप देर मत करो, निकल जाओ। अगर आपका सब कुछ, आपका प्लान बन रखा है, सब कुछ तैयारी है तो निकल जाओ, तो वेट मत करो भी हाँ यार मैं अभी ठंड निकल जाए, जनवरी फलाना, मेरा मासी फूफा ये वो जो भी है, देर मत करो। इनका कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं क्रिसमस न्यू ईयर की, इनका ख़त्म होती है 10 जनवरी को ही बोल दें भी 10 जनवरी 15 जनवरी या 20 जनवरी से ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ ये था भी लेट मत हो जाओ, है ना, पता चले छोटी सी देरी के चलते बहुत लेट हो गया काम, है ना। बस ठीक है, आपको थोड़ा सा अपडेट करना था भी भाई सिर्फ कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी इमिग्रेशन रूल चेंज हो रहे हैं।
बाकी फिर भी आपको अगर लग रहा है भी हाँ यार, कोई आपकी नज़र में कोई लग रहा है भी यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, या आपको कोई और अपडेट पता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ट्राई करूँगा उसके पे ऊपर कोई हम बात करें या वीडियो बनाएं। तो बाकी खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, आसपास जितना हो सके सबकी मदद करो, सफाई रखो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।